हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम में क्या-क्या प्रावधान है हम यहाँ पे देखेंगे। ये सातों प्रावधान जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। तो पहले जैसा हमारा प्रावधान है कि अखिल भारतीय संघ। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना कहने का मतलब है कि इसमें 11 ब्रिटिश और 6 जो है वो चीफ कमिश्नर और अन्य जो देशी रियासतें थी वो उन्होंने जो है इसमें शामिल हुआ थे और उनको मिलाकर ही जो है वो अखिल भारतीय संघ बना था। तो ये ध्यान रखना है। दूसरे में हम आते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रांतीय स्वायत्तता कहने से मतलब क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता कहने से मतलब है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का जो है वो अंत कर दिया गया और इन्हें एक स्वतंत्र क्या किया गया कि इन्हें स्वतंत्र और स्वशासित मतलब कि स्वतंत्र और संवैधानिक तरीके से जो है वो आधार प्रदान किया गया प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म करके। यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके जो है एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया इसमें। आगे हमारा है तीसरा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में तो द्वैध शासन खत्म कर दिया गया पर केंद्र में जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और इस जो अधिनियम में है विधायी स्थापना के तहत क्या किया गया कि इस अधिनियम में जो शक्तियां थी विधायी शक्तियां वो केंद्र से राज्यों में जो हस्तांतरित कर दी गई, जिसके तहत जो है संघ सूची का निर्माण हुआ, राज्य सूची का निर्माण हुआ और समरवर्ती सूची का निर्माण हुआ। तो ये तीनों जो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समरवर्ती सूची का निर्माण हुआ। ये 1900 भारत शासन अधिनियम 35 में इसका वर्णन है। हम आगे आते हैं। चौथा हमारा क्या है? संघीय न्यायालय की स्थापना। क्या हुआ इसमें कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था। तो इसीलिए इसमें जो एक न्यायालय बनाया गया, एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश बनाए गए हैं इसमें। और क्या किया गया कि न्यायालय संबंधित जो है अंतिम शक्ति वो प्रिवी काउंसिल को दी गई। यानी कि लंदन को जो है न्यायालय तो बनाया गया पर लंदन को जो है अंतिम शक्ति, अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो लंदन के प्रिवी काउंसिल को दिया गया। तो ये है संघीय न्यायालय व्यवस्था की स्थापना जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रिटिश संसद की स्वरोचिता। ब्रिटिश संसद की स्वरोचिता कहने से क्या मतलब है कि ब्रिटिश संसद की स्वरोचिता, इसका मतलब ये है कि जो है इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का अगर कोई परिवर्तन होगा उसके आधार जो परिवर्तन होगा उसका जो अधिकार है वो किसको दिया गया था, तो वो ब्रिटिश संसद के पास था। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद की स्वरोचिता जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में दी गई है और इसका आधार था कि कोई भी परिवर्तन अगर होगा तो वो ब्रिटिश का जो संसद होगा उसका अधिकार है कि उसमें परिवर्तन कर सकता है। इसका मतलब ये है। छठा हमारा क्या है कि भारत परिषद का अंत। तो ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें क्या हुआ था, उसमें भारत की परिषद को जो है वो अंत कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत की परिषद का अंत कर दिया गया था। अब हमारा लास्ट है 7th वाला पॉइंट कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। तो देखिए इसमें क्या हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विस्तार में कि संघ और प्रांतियों में जो है व्यवस्थापिका रहती है, व्यवस्था बनाने वाले में उनमें जो है विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। यानी कि हर समुदाय के लोग इसमें प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसीलिए जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। उसका विस्तार जो है जैसे कि दलित जाति लोगों के पास, महिलाओं के पास, मजदूर वर्ग के साथ सबके पास जो है निर्वाचन पहुंच सके, वही कहने का मतलब है सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति का विस्तार 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। तो ये सारे जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के सारे प्रावधान थे कि अखिल भारतीय संघ बनाया गया, जो प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई जिसके तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का निर्माण हुआ। फिर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और संघीय न्यायालय का जो अंतिम निर्णय था वो लंदन के प्रिवी काउंसिल के पास था। ये ध्यान रखने वाली बात है। ब्रिटिश संसद की स्वरोचिता हुई, यानी कि कोई भी अधिकार में परिवर्तन करने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था और भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। भारत में एक परिषद गठित थी
अपने राज्य के संचालन के लिए या देश के संचालन के लिए, तो उसे जो है भारतीय परिषद का गठन का जो है वो उसको अंत कर दिया गया। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में है कि दलित वर्ग, महिला वर्ग, मजदूर वर्ग सबों को जो है निर्वाचन में भागीदारी के लिए इसे किया गया। तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम का सारा प्रावधान था। अच्छा लगेगा तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।